मेरे पास आते हैं। अब यहाँ समझिएगा, कहा कि सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर बिंदु ए बना देंगे और इस बिंदु ए से सुजल जो है वो क्या किया, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चला। तो ए से उत्तर दिशा में सुजल चला और कितना चल गया, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चला। अब कहा कि वह पीछे की ओर घूमा, पीछे की ओर घूमेगा तो वापस उसी लाइन पे पीछे आ जाएगा, और 6 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा। 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितना दूर है, सवाल है, माथा झनझना देगा सवाल ही आपका। सवाल जो है एग्जाम में माथा झंझना देगा बढ़िया बढ़िया लोग का। ये देखिए, यहाँ से ये पहुँचा, यहाँ पे डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। अब यहाँ से ये क्या किया कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा, 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितना दूर है। अब आप बताइए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब कि एक घंटा में वह जाएगा कितना, 6 किलोमीटर। एक घंटा में 6 किलोमीटर। अच्छा, एक घंटा में 6 किलोमीटर तो हम कहेंगे 60 मिनट में 6 किलोमीटर। आई जी बोलो, एक घंटा में 6 किलोमीटर कोई आदमी जाता है तो हम यही ना कहेंगे कि 60 मिनट में 6 किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। अब बताइए 60 किलोमीटर, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 10 मिनट में कितना, तो 10 मिनट में इधर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर, क्योंकि देखो इसका 1/6 है तो इसका भी 1/6, 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे भाई साहब कहा कि 10 मिनट दौड़ने के बाद, तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर ना दौड़ा होगा, तो यहाँ से रिटर्न आएगा वो कितना, 1 किलोमीटर। यहाँ से रिटर्न आएगा कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आ जाएगा तो 8 में 1 आया, तो रह गया कितना गया, इसके बीच का डिस्टेंस 7 किलोमीटर। अब सवाल कहा कि वह बिंदु ए से कितना दूरी पर है, तो क्या मारिएगा, 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर होगा। कितना बढ़िया सवाल है, देखो तो हमारा तो मजा आ गया इस सवाल बना के। अब तुमको मजा आता है कि नहीं आता, अल्लाह जाने, खुदा जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने। छापो इसको। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें। कोई परेशानी, प्रॉब्लम, कष्ट, तकलीफ, दिक्कत है तो बताओ। चलें आगे, हैं आगे चलें कि नहीं चलें, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक बिंदु से शुरू करके अपनी कार से उत्तर की ओर 138 किलोमीटर की दूरी तय की। बापा गे मैयो। एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर की दूरी तय की। क्या बात है। वह फिर से दाएं घुमा और 138 किलोमीटर की दूरी तय की। वहां से वह दाएं घुमा और 40 किलोमीटर की दूरी तय की। अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, बनाओ तो एक बार बनाओ। हम यहीं पे खड़े हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, जल्दी बनाओ। एक व्यक्ति ने एक बिंदु से शुरू करके अपनी कार से उत्तर की ओर 138 किलोमीटर की दूरी तय की। एगो आदमी है अपनी कार से उत्तर दिशा में गया, कितना, 138, 138 किलोमीटर चल गया। बोलो सही है ना, 138 किलोमीटर चला। अब कहा एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर की दूरी तय की। एक चौराहा पे कहाँ मुड़ी, दाएं, यही ना दाएं होगा, और कितना, 50 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ा और 138 किलोमीटर की दूरी तय की। दाहिने मुड़ेगा तो बोलो ऊपर के नीचे, नीचे, कितना, 138 किलोमीटर की दूरी तय की। 138 किलोमीटर वाला जो हम लोग लाइन खींचेंगे वो इसी के पैरेलल में खींचेंगे। रीजन, क्योंकि ये 138 है तो ये भी 138 उसके बराबर में खींचाएगा। अब कहा वहां से वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ेगा तो उधर जाएगा क्योंकि चेहरा नीचे है। ऐसे चेहरा है, नीचे ना चेहरा है, तो इधर बायां हाथ है, इधर दायां हाथ है, तो अपने दाएं तरफ घुमाएंगे।
यही ना सिखाए थे, दाईं ओर घुमा और 40 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहाँ से इसको इधर घुमाएंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो ये कितना है 50, हमको लाना कहाँ तक है 40 तक, तो 40 लाना है तो तनिषा कम में ना लाएंगे, ये लाएंगे यहाँ से यहाँ तक कितना 40 किलोमीटर। अब सवाल कहा कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो बाबू हमारा सोना, इसका प्रारंभिक बिंदु तो यही है, अगर इधर है तो ये दिशा पूरब कहलाएगा, और डिस्टेंस पूछेगा तो टोटल 50 है तो ये टोटल 50 से होगा, तो ये 40 है तो ये कितना होगा 10 किलोमीटर। तो हम आंसर मार देंगे 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा पूरब। तो देखो सवाल कितना भयंकर लग रहा था, लेकिन बना तो बड़े आराम से बन गया और आंसर आ गया 10 किलोमीटर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो एगो काम करिए, पहले एगो घड़ी बनाइए, ठीक है, एगो घड़ी बनाइए, यहाँ लिखिए 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 1 2, यहाँ 4 5, यहाँ 7 8, यहाँ 10 और 11। बजाइएगा कितना, अभी 6:30 बजे हैं, तो 6:30 बजाइएगा। तब मिनट की सुई घंटा की सुई 6 7 के बीच में, और मिनट की सुई सीधे कहाँ पे 6 पर। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे डायरेक्शन लिखिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ये जो हम लिखे हैं रियल डायरेक्शन है। सवाल कहा कि रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है। अच्छा, रियल में घड़ी की सुई अभी कहाँ पे इंगित कर रही है, दक्षिण दिशा में, और सवाल भी कहाँ कह रहा है, दक्षिण दिशा में। इसका मतलब दिशा परिवर्तन करने का कोई मतलब नहीं बनता, दिशा हमारा जो है वो सही है, दिशा परिवर्तित नहीं करेंगे। अब कहा कि 24 घंटे के बाद, अरे बुड़बक, तो 24 घंटे के बाद तो फिर वही समैया होगा, घंटवा की सुइया फिर वहीं आएगी, मिनटवा की सुइया वहीं आएगी, क्योंकि 12 घंटा पे और 24 घंटा पे दिन का टाइम का रिपीटेशन होता है। टाइम का रिपीटेशन 12-12 घंटा के अंतराल पे होता है। अगर अभी मान लो 10:30 बजे 12:30 बजे हैं, अभी देखो 12:29 हुए हैं, तो फिर से 12 घंटा के बाद 12:29 रात में होगा, और 24 घंटा के बाद फिर से 12:29 हो जाएगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे, देखिएगा 12:29 में टाइम 12:29 दिखेगा। तो 24 घंटा के बाद तो फिर घंटा की सुई वहीं आएगी, मिनट की सुई वहीं जाएगी। अब सवाल कह रहा है कि 24 घंटे के बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो दिए गए दिशाओं के हिसाब से दक्षिणी दिशा में इंगित करेगी। ये सवाल में कुछ नहीं था, बस फिरकी ले रहा था कि कसों लड़का गलती कर दे, लेकिन हम लोग गलती करने वाले हैं, हम लोग गलती नहीं करेंगे, हम लोग बना लेंगे। बनाओ जल्दी। तुम क्या सोच रही हो ऐसे हाथ रख के, समझ में कैसे आएगा? बीच में क्लास आइएगा तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा कोई, लेकिन दिक्कत नहीं है, आप लोग इसमें बैठिए तब तक। 4 बजे जो नया बैच मेरा आ रहा है ना, डेट खाली फिक्स नहीं किए हैं, कुछ कारण है इसी वजह से रुके हैं। 1-2 दिन में डेटवा फिक्स कर देंगे, टाइमवा 4 बजे फिक्स हो गया है, उसमें आइएगा।